साल 1919 जापान में रहने वाले साइजो यासो ने टोमिनोज हेल नाम के एक पोयम यानी कविता को लिखा, जिसे साकी नाम की पोएट्री कलेक्शन की एक बुक में पब्लिश किया गया। और पब्लिश होते ही कुछ लोग यह मानने लगे कि यह पोयम श्रापित है। तो क्या सच में कोई पोयम या कविता श्रापित हो सकती है, या फिर ये कुछ लोगों की मन ग्रहण कहानियां है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं इस कविता के बारे में। आइए शुरू करते हैं। 1920 के दौरान लोगों का मानना था कि जो कोई भी टोमिनोज हेल की पोयम को जोर जोर से पढ़ता है, उसका या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई पर्सनल लॉस हो जाता है, और तो और उसकी मौत भी हो सकती है। और यही नहीं, उसकी आत्मा नर्क में जाकर सड़ने लगती है। टोमिनोज हेल के पब्लिशिंग के बाद इसे कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ जोड़ा जाने लगा, जिससे लोगों में बिलीव होने लगा कि यह पोयम सच में श्रापित है। दरअसल जिस साल में यह पोयम पब्लिश हुआ था, तो रीडर्स का यह एक्सपीरियंस था कि एक मोमेंट पर हार्ट अटैक जैसे महसूस हुआ, और कुछ लोगों को हेडेक महसूस होने लगा। ओरिजिनल लैंग्वेज की पोयम यानी कि जापान की भाषा में लिखी गई पोयम में पहले एक वार्निंग भी दी गई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ यू रीड दिस बुक लाउडली ट्रेजिक थिंग्स विल हैपन, यानी कि अगर आप लोग इस पोयम को जोर जोर से पढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। और उन दिनों यह पोयम बहुत फेमस हुई थी, लेकिन समय के साथ लोग इसे भूलते चले गए। और फिर इसके बाद जब सबके पास इंटरनेट आ गया, तो ये श्रापित पोयम इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो गई। जापान की वेबसाइट 2chan पर इस पोयम को अचानक से काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगी, और ये काफी ज्यादा वायरल भी होने लगी। पोयम के रीडर्स अलग अलग जगह से अपना एक्सपीरियंस वीडियोस और पिक्चर के माध्यम से शेयर करने लगे। और अगर एक इंसिडेंट की बात करूं तो 2000 ईस्वी में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करी थी। उन सारे लोगों में एक बात कॉमन थी कि सभी के घरों में टोमिनोज हेल की पोयम मौजूद थी। इंटरनेट पर एक और फेमस इंसिडेंट की बात करूं तो जो काफी चर्चाओं में रहा, एक रेडिट यूजर ने जिसका नाम मेसिको कराकोजो था, इसने एक पोस्ट के जरिए अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि इस पोयम के बारे में यह काफी सुना था। तो इसके भी मन में यह इच्छा जागी कि इसको भी इस पोयम को ट्राई करना चाहिए। तो इसने यह डिसाइड किया कि यह भी इस पोयम को पढ़ेगा। और जैसे ही इसने पोयम पढ़ा, पोयम कंप्लीट होते ही उसके सीधे पैर के घुटने में अचानक से दर्द होने लगा, और तभी अचानक से उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो ये जाकर देखता है कि वहाँ पर इसके वाटर हीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया था और ऑलमोस्ट आग लगने ही वाली थी। तो उस समय काराकोजो को समझ में आ गया था कि ये पोयम कितनी ज्यादा श्रापित है। इंटरनेट के कारण बहुत से लोगों ने अलग अलग भाषाओं में इस पोयम को ट्रांसलेट कर दिया, और अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के बाद लोगों ने जब यह पोयम पढ़ा, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी असाधारण घटना नहीं घटी। लोग मानने लगे कि जापानी भाषा के अलावा किसी और भाषा में पढ़ने से इस पोयम को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो चलिए आपके बीच में आप लोगों को इस पोयम की कुछ लाइन को सुनाता हूँ। इस कहानी को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो टोमिनोज नाम का एक छोटा बच्चा होता है, इसी के बारे में सारी पोयम लिखी गई है। टोमिनोज की दो बड़ी बहनें थी जो इसके साथ काफी बुरा व्यवहार करती है, इसके साथ मारपीट करती और इसको एक कमरे में बंद करके रखती थी। और दुर्भाग्यवश एक दिन टोमिनोज की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद कहा जाने लगा कि टोमिनोज की आत्मा हेल में ट्रेवल करने लगी, और क्योंकि इसे कोई प्यार नहीं करता था और इसके मरने के बाद भी किसी ने भी एक आंसू नहीं बहाया। आंसू तो दूर की बात है, किसी ने भी इसकी अर्थी पर एक फूल तक नहीं चढ़ाया। इस पोयम की टोन काफी डिप्रेसिंग है। जब भी कोई इस पोयम को पढ़ता है तो वह टोमिनोज के लिए सॉरी फील करने लग जाता है। और हाँ, यहाँ पर मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मैं किसी को भी यह पोयम पढ़ने को रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर मैं टोमिनोज हेल के राइटर की बात करूँ तो साइजो के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी फादर या सिस्टर के मौत के बाद इसे लिखा था। इन्होंने इस पोयम के वर्ड को इस तरह से अरेंज किया था कि वह रीडर्स के अंदर सडन वर्ड्स ऑफ इमोशन ट्रेजर करती है। वन ऑफ द रीजन ये पोयम दूसरे लैंग्वेज में इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेट किया हुआ पोयम कभी भी ओरिजिनल जितनी सटीक नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि लोग ओरिजिनल पोयम पढ़ने के बाद इमोशनली ट्रेजर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ की किसी गिल्टी या डिप्रेशन मोमेंट को इससे कनेक्ट करने लग जाते हैं। ये इमोशन लोगों को कुछ उल्टा सीधा करने पर मजबूर कर देते हैं। इस वजह से इस पोयम को श्रापित माना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा गया, टोमिनोज हेल की राइटर ने काफी ज्यादा लॉस को एक्सपीरियंस किया था, और इसी वजह से उनको काफी मेंटली सफर करना पड़ा था। उस समय इन्हें कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया, जिसकी वजह से इन्होंने मरने से पहले टोमिनोज हेल को एज ए कर्स क्रिएट किया। ये चाहते थे कि इस पोयम को पढ़ने के बाद लोगों को यह अंदाजा लग सके कि राइटर किस इमोशनल कंडीशन से गुजर रहे थे। अब मैं अगर इसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो टोमिनोज हेल पोयम अपने राइटर की ट्रेजिक डेथ और दूसरे बड़े डेथ में प्रेजेंट होने के कारण काफी पॉपुलर हो गई। कुछ लोग फैम पाने के लिए या लोगों को डराने के लिए इस पोयम से रिलेटेड झूठी कहानी बनाने लगे, जैसे कि
पोएम पढ़ने के बाद मुझे हेडेक हुआ, मेरी एक्सीडेंट हुई एक्सेट्रा। टोमिनोज हेल पोएम पढ़ने के बाद हजारों लोगों ने अपनी ओपिनियन शेयर करी है, जिनमें से बहुत कम ही सच होंगी। इनफैक्ट अगर कोई एक्सीडेंटली कुछ बुरा हो भी जाता है तो उस एक्सीडेंट को पोएम से जोड़ने लग जाता है। ये पोएम रीडर्स पर एक साइकोलॉजी इफेक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से लोग ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होना तय है, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट उनको इस तरह से इफेक्ट करती है कि उनके साथ कुछ बुरा हो ही जाता है। तो दोस्तों यही थी टोमिनोज हेल पोएम की कहानी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।